नमस्ते एवरीवन। सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का ये नेक्स्ट वीडियो है एंड इसके बाद बस आपका एडगर्स जो डेल्स का मॉडल है वो रह जाएगा। देखिए, और ये जो भी नोट्स हैं ये आपको साथ ही साथ में मैं शेयर कर दूंगी, आपको ग्रुप में ये शेयर हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको चैनल के मेन जो डैशबोर्ड है उस पर भी नज़र आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको हम जो पोस्ट है पोस्ट के अंदर भी डाल देंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन में क्या क्या गिवन है। तो एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन में ये गिवन है कि प्रोजेक्टेड एड्स, प्रोजेक्टेड मतलब कि जो आपको चलती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि आप देखो फिल्म्स हैं, तो फिल्म के अंदर जो किरदार होते हैं तो वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं। स्लाइड्स हैं, जैसे मान लीजिए स्लाइड्स ही हैं तो हम इस पर प्रोजेक्टेड है। ये भी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हो गए, टेलीविज़न हो गया। सो दीज आर द मीन्स जो आपको थोड़ा सा ऐसे नज़र आएगा कि हाँ इसमें मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। सो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स कहते हैं। इसके अलावा कौन सी हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं। सेम पेज आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे, तो हमने वहाँ से कोशिश की है कि ऑलमोस्ट वैसा ही रखें, लेकिन हमने अपने खुद के नोट्स रेडी किए हैं तो होपफुली आपको हेल्प करे, क्योंकि इसको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या क्या आता है, देखो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आता है, पहले मैं एक बार इसको रब कर दूँ। हाँ देखो, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या क्या आएगा, मीन्स जो चीज़ें आपको बिल्कुल स्टिल नज़र आएंगी। जैसे देखो कोई ग्राफ है तो ग्राफ आपको ऐसे चलता हुआ नहीं नज़र आता ना, आपके अपने देखी होगी ग्राफ कॉपी। कोई डायग्राम है, कोई मैप है, कोई चार्ट है, कोई फ्लैश कार्ड्स है, मीन्स ये आपको एक पिक्चर्स हैं जो कि आपको दिखाई देती हैं। अब देखिए डिस्प्ले बोर्ड्स, डिस्प्ले बोर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप देखो स्कूल में बच्चों की पीटीएम पर जाओ तो आपको बोर्ड्स बहुत अच्छे सुंदर सुंदर मतलब उनको डेकोरेशन करके रखते हैं, बच्चों के नाम चिपकाते हैं कि भाई इस बच्चे ने इतने इसके मार्क्स आए हैं, ये सब आए हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं आप अपना सजेशन लिख कर जाओ। तो डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड होते हैं, फ्लैनल बोर्ड्स होते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड्स होते हैं। सो ये होते हैं हमारे डिस्प्ले बोर्ड्स। 3D एड्स क्या होंगे, मीन्स ये चीज़ें आपको, जैसे कि ग्लोब, ग्लोब इसके अंदर बहुत अच्छा है कि आपको 3D में है, मतलब ग्लोब आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है बॉल शेप के अंदर। पपेट्स, कठपुतलियाँ हैं, स्पेसिमेंट्स हो गए, जैसे कि कोई कॉपी वगैरह हो गई, कोई ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लो हमें बच्चे को क्यूब सिखाना है तो एक क्यूब रख दिया हमने। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, 3D एड्स है। ये एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन है। फिर देखिए ऑडियो एड्स, ऑडियो मीन्स जो आप सुनते हो, जैसे कि रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर। आई होप समझ में आ रहा होगा, और ये बल्कि क्विक भी रहेगा और शॉर्ट भी रहेगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अगर कोई डेफिनेशन वगैरह होगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सो बस आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। इसके बाद देखिए एक्टिविटी एड्स, एक्टिविटी एड्स मीन्स जैसे हम बच्चों को किसी फील्ड ट्रिप पे, जैसे मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो हम लोथल ले गए, मोहनजोदारो ले गए, ठीक है। तो हम ऐसी जगह पर लेकर जा सकते हैं, राखीगढ़ी ले गए। डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चों को लैब में हमने कुछ दिखाया कि देखो बेटा जब हमने इतना केमिकली इसके साथ ऐसे मिक्स किया, सो डेमोन्स्ट्रेशन, या वॉल्केनो कैसे आती है। किसी एग्जीबिशन में ले गए, किसी म्यूजियम में ले गए, राइट। चलिए अब देखिए कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, मींस टीचिंग के लिए देखो बोर्ड हम यूज़ करते हैं, चॉक बोर्ड सबसे ज़्यादा यूज्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी आज जैसे अकाउंट्स के बच्चों को पढ़ाया तो चॉक बोर्ड पर नहीं पढ़ाया, मैंने तो वाइट बोर्ड पर पढ़ाया। लेकिन चॉक बोर्ड के अंदर आप आई कॉन्टैक्ट बना सकते हो, साफ साफ लिख सकते हो, कॉन्टेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बोर्ड को साफ रखो, ठीक है। फ्लैनल बोर्ड भी होते हैं, और क्लोथ सरफेस वो यूज़ करते हैं, डायग्राम्स हैं, मैग्नेटिक बोर्ड हैं। मैग्नेटिक बोर्ड क्या होते हैं, देखो जो फ्लैनल बोर्ड हैं वो क्या यूज़ करते हैं, क्लोथ सरफेस। जो डिस्प्ले डायग्राम्स हैं, मैग्नेटिक बोर्ड्स हैं, उन पे आप 3D ऑब्जेक्ट्स भी मतलब शो करके दिखा सकते हो। बुलेटिन बोर्ड्स इंफॉर्मेशन बताते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। तो एक तो हो गए आपके बोर्ड्स। फिर क्या है, चार्ट्स। चार्ट आप देखो बहुत तरीके के चार्ट्स आते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, अलग अलग तरीके के चार्ट्स आते हैं। या फॉर एग्जांपल हमें बताना है कि भाई जो हिस्ट्री है उसकी टाइमलाइन बतानी है, मान लो कि पहले एंशिएंट थी, फिर मिडिएवल थी और फिर मॉडर्न थी। तो इसको क्यों ना एक पिक्चर के थ्रू दर्शाया जाए। या जैसे मान लो हम प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट की पिक्चर्स के साथ, तो हमें चार्ट्स जो हैं वो एजुकेशनल चार्ट्स हम रख सकते हैं, क्योंकि एक तो वो बच्चों को दिखेंगे, सिंपल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, एक्यूरेट होंगे, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर, है ना। क्योंकि चार्ट के अंदर आप बहुत कुछ अननेसेसरली नहीं बोलते, जो इंपॉर्टेंट है बस वही दिखाना होता है। स्टिल फोटोग्राफ्स, जैसे कि मान लो मैं आपको कुछ पेजेस, कुछ इमेजेस सेंड कर दूं, है ना, कुछ पेजेस, जैसे मान लो ये इसके इमेज लेके मैं आपको सेंड कर दूं स्क्रीनशॉट, तो ये स्टिल फोटोग्राफ्स हो गए। 3D क्या होते हैं, 3D मॉडल्स हो गए, है ना, ये सब चीज़ें हो गई।
देन देखिए रेडियो अगेन, इसमें किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई अगर इलिटरेट भी है तो वो भी पढ़ सकता है, अफोर्डेबल है और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचता है। ऑडियो और टेप रिकॉर्डर के अंदर प्लेबैक फैसिलिटी होती है कि आप वापस से पीछे से भी चला सकते हो। ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे काफ़ी जो फिल्म्स देखी जाती हैं, जैसे क्रिकेट जब खेला जाता है तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग प्रोजेक्टर पर बैठकर उसे देख रहे होते हैं। तो जब बहुत बड़ी क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे माइक यूज़ किया जाता है एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है। अभी तो देखो स्मार्ट बोर्ड्स हैं, लेकिन स्मार्ट बोर्ड नहीं होते थे जब ओवरहेड प्रोजेक्टर्स बहुत यूज़ किए जाते थे। फिल्म्स एंड मोशन पिक्चर्स, फिल्म्स आपने देखी होंगी, आप इंटरेस्ट भी आता है। फिल्म स्ट्रिप्स, देखिए स्ट्रिप्स के अंदर क्या होंगी, पिक्चर्स होंगी, इमेजेस होंगी, वो इमेजेस बार बार चेंज हो रही होंगी। स्लाइड्स, जैसे कि आपके सामने स्लाइड्स बार बार आ रही हैं। टेलीविज़न आप सबने देखा ही है, कंप्यूटर्स भी आपने देखे ही हैं। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, जो वोकैबलरी मीन्स बेसिकली कार्ड्स होते हैं, उस कार्ड पे कुछ कुछ लिखा रहता है, वोकैबलरी इन सब के लिए यूज़फुल रहते हैं। तो चार्ट्स देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चार्ट्स होते हैं। जिसके पास इकोनॉमिक्स होगी उसने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा। एक होते हैं बार चार्ट्स, बार चार्ट्स आपने देखे होंगे, इस तरीके से बना देते थे, है ना, ऐसे बनते थे। तो ये बार चार्ट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, कंपैरिजन हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ 15 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 20 हैं, यहाँ 15 है और यहाँ मान लो 12 है, तो कंपैरिजन कर सकते हो, स्टूडेंट के मार्क्स का कंपैरिजन कर सकते हो। कॉलम चार्ट्स क्या होते हैं, वर्टिकल बार्स, ठीक है, ये आपके वर्टिकल बार्स होते हैं और इसके अंदर भी आप टीचिंग एड्स हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल रहते हैं, लाइन चार्ट्स वगैरह। अब देखो इसके अंदर जैसे सबसे पहले लाइन चार्ट क्या है, ऐसे है, कोई डाटा है, अब वो हमने ऐसे ज्वाइन करके दिखा दिया, सो दिस इज लाइन चार्ट। तो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखनी है कि बेटा पहले आप ऐसे, जैसे अब मेरे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब की परफॉर्मेंस देखती हूँ, तो कभी ग्राफ ऊपर चला जाता है, फिर स्टेबल हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर कभी एकदम बहुत ऊपर चला जाता है। सो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का जो है वो चार्ट वगैरह देख सकते हो, बार चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, इस तरीके से एक सर्कल बना दिया जाता है और फिर सर्कल के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे शो कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने ऐसे सर्कल बना दिया और फिर इसके अंदर ऐसे इन्फॉर्मेशन शो कर दी, बहुत होती है, हाउसिंग, रूरल, फूड। तो पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है, ठीक है। ये सब बहुत इजी है, जैसे एक दिन में बच्चे ने इंग्लिश पे कितना टाइम खर्च किया, हिंदी पे कितना किया। अच्छा, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, स्कैटर प्लॉट के अंदर कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशनशिप बताए जाते हैं, टू वेरिएबल्स जिसके अंदर को रिलेशन पढ़ा जाता है। जैसे कि बच्चे का फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने अगर स्टडी टाइम बढ़ाया तो बच्चे के मार्क्स भी बढ़ गए, है ना। तो वो होते हैं हमारे स्कैटर प्लॉट, यानी कि जिसपे एक्स होता है और वाई होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट सिंपल है, जैसे कि जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो है एरोज एंड सिंबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक सेकेंड, जैसे मान लो मुझे पहले क्या समझाना है बच्चों को, मान लो मुझे बताने हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो मैंने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाए, तो मैंने ऐसे करके फिर उनको ऐसे बॉक्स में लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, यानी कि जिसमें आप स्टेप वाइज बच्चों को बता सकते हो, वाटर साइकिल कुछ भी आप बता सकते हो, मैथ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। देन कॉन्सेप्ट मैप क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट मैप आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। जैसे मान लो सॉइल की आपको याद होगी, मैप की पिक्चर्स होती हैं, है ना, इस तरीके से। टाइमलाइन चार्ट क्या होता है, जो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है, हिस्ट्री जैसे इन्वेंशंस कब क्या क्या हुई। ट्री चार्ट क्या होता है, ट्री चार्ट बहुत यूज़ होता है फैमिली ट्री के लिए, है ना, फैमिली के बारे में बताने के लिए। तो अगर कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल पहले ऐसे है कि पहले जो इंडिया के अंदर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे अंबानी जी हैं, तो वो बताएंगे कि पहले धीरू भाई अंबानी थे, उनके 2 बेटे थे, फिर जो मुकेश अंबानी हैं उनकी शादी नीता अंबानी से हो गई, फिर इनके 3 बच्चे हैं, फिर इन तीनों के साथ किस किस की शादी हो रखी है, फिर इनके कितने बच्चे हैं। तो ये ट्री चार्ट होते हैं जिसमें रिलेशनशिप्स आप समझा सकते हो, ठीक है। तो लाइन चार्ट क्या बताता है, लाइन चार्ट आपको ट्रेंड बताता है। एक बार मैं इसको बैक कर देती हूँ पहले। तो लाइन चार्ट आपको ट्रेंड बताता है किसी भी चीज़ का, है ना, कि भाई क्या चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या परफॉर्मेंस चल रही है। पाई चार्ट कि आप कैसे कितना टाइम किस चीज़ को दे रहे हो। स्कैटर प्लॉट एक्स और वाई के बीच में बताता है। फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप, जैसे मान लीजिए मुझे अकाउंटिंग साइकिल बतानी है तो मैंने इस तरीके से बता दिया, सो दिस इज फ्लो चार्ट। कॉन्सेप्ट मैप, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। टाइम लाइन, टाइम के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल, खासकर हिस्ट्री में। और ट्री चार्ट हायरार्की बताता है, पहले कौन बाद में कौन। अब इसके बाद एक आपका एडगर डेल्स का मॉडल है, वो भी मैं आपको अभी ही पढ़ा देती हूँ। ये आपको एडगर डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो,
जैसे एज वी यहाँ पे ये रिमूव लिख दिया, जैसे जैसे हम कोन के नीचे नीचे आते जाते हैं तो लर्नर जो है वो ज़्यादा लर्न करता है, ठीक है, और एक्सपीरियंस ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है, ठीक है। जैसे ऊपर जाओगे ना आप तो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो ये चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। लेट मी क्लियर दिस। तो ये चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि आपने रट लिया, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, जैसे आपने कुछ पढ़ लिया, वर्ड्स देख लिए। फिर इसके बाद आते हैं विजुअल सिंबल्स, यानी कि जैसे आपने चार्ट देखा, अब जैसे मान लो आप ये डायग्राम देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रहेगा, और मैं सिर्फ बोल रही थी तो वो वर्बल है। फिर इसके बाद मान लो मैं आपको कोई वीडियो दिखा दूँ, कोई टेलीविजन के अंदर ये मूवमेंट करते हुए दिखा दें, फिर आपको कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट एक्सप्लेन कर दे, फिर आपको बोले कि आप अच्छा इस स्टेज पर कैसे परफॉर्म करोगे, रोल प्ले, और फिर रियल लाइफ के अंदर कैसे सीखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट से हम कहाँ की तरफ मूव करते हैं, कॉन्क्रीट की तरफ मूव करते हैं। सो ये आपका चैप्टर था, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर डन है। स्टिल अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया होगा तो मैं आपको वो पेज पर लिखकर कल आपको समझा दूंगी, अगर रह जाएगा तो, ठीक है। अदरवाइज अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग आएगा, और ये जो PDF है ये आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, आज रात तक शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।